नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेंडर को किस तरीके से असेंबल करना है और उसमें जो लगने वाली सील है उसको डालते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप मेरा ये वीडियो देखें, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिख सकते हैं मेरे को। जिस किसी को मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके गुरु द्रोणा प्लान ले सकते हैं। जो संडे के दिन लाइव क्लास रहती है उसमें आप लाइव चैट कर सकते हैं मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, जिनको अगर यूट्यूब के अलावा जूम ऐप से डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग या वीडियो क्लासेस लेना है तो आप डायरेक्ट मेरे से बेसिक क्लासेस ले सकते हैं। जो महीने का एक प्लान रहता है, मंथली प्लान या मंथली कोर्स, आप वो भी मेरे से ले सकते हैं जूम ऐप के जरिए। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, कैसा लगता है आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि सिलेंडर को डिसमेंटल कैसे करते हैं। अभी देखिए सिलेंडर को असेंबल कैसे करेंगे हम, जो जो कमियां हैं उसको हम वो करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक दूसरा ओरिंग डाल लिया है। ये ओरिंग भी ख़राब हो जाता है तो आपका इंटरनल यहाँ से भी ऑयल लीकेज करता है। अगर आपको कहीं पे प्रेशर होल्ड करके रखना है कुछ देर के लिए तो उस केस में यहाँ से भी आपका लीकेज का चांसेस रहता है। तो बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा प्रेशर होल्ड नहीं हो रहा प्रेस मशीन में या हमारी मशीन के अंदर। उस टाइम आपको ये भी देखना है कहीं यहाँ पे तो आपका इंटरनल लीकेज नहीं है, ये ओरिंग भी आपको रिप्लेस करना होता है। अभी देखिए मेरा ये पिस्टन था जो कि मैंने खोला था, जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। तो अभी क्या है कि आपको ये टाइट कर लेना है, इसको पूरा आप टाइट करिए। यहाँ पे जो आपने ग्रब स्क्रू वगैरह इसको खोलने के लिए खोला था वो ग्रब स्क्रू आपको लगाना है इसमें। यहाँ पे हम अपना एक ग्रब स्क्रू लेके आए हैं दूसरा, क्योंकि हमारा डैमेज था यहाँ पे ग्रब स्क्रू। और इसको हम इस तरीके से जो है टाइट करेंगे। पूरा आपको टाइट करना है। ये थोड़ा सा ग्रब स्क्रू हमारा लंबा है इसलिए मैं आपको खाली दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे 2 पंच मारे हैं, ये ग्रब स्क्रू अंदर जाना चाहिए, कम से कम 3 mm अंदर होना चाहिए या 2 mm अंदर होना चाहिए। ऊपर से जैसे ही आप एक थ्रेड आपकी बाहर है तो आप जैसे ही इसको पंच करोगे जोर से तो वो थ्रेड थोड़ी सी अंदर की तरफ झुक जाती है तो खुल के बाहर नहीं आएगा। अभी ये जो है ग्रब स्क्रू मेरे को जो है चेंज करना पड़ेगा और इसमें छोटा ग्रब स्क्रू लगाऊंगा। अभी आपको दिखाने के लिए ये लगा रहा हूँ मैं। अभी देखिए फ्रेंड, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका जो है इस तरीके से पीटीएपी सील आप चेंज कर लोगे। पीटीएपी सील चेंज करके आपको क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से फिट करना है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो सील है ये भी आपको फिट करना है, ऐसे ऐसे अंदर ये भी जाना चाहिए आपका। धीरे धीरे ठोक के इसको अंदर आप कर लोगे। जब ये अंदर चला गया मतलब आपका ये रेडी हो गया। अब आपको इसका बैक साइड का पोर्शन देखिए, ये हम जो है इसके अंदर लगा लेंगे इसको साफ करके। ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। क्लीन करने के बाद आप इसको लगा लोगे। आप जो है प्लास्टिक हैमर से इसको ठोक लोगे। एंट्री कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है अगर ये दोनों पॉइंट आपके वन साइड में थे तो आपको वन साइड ही रखना है। वन साइड रखने के लिए इस तरीके से आप इसको फिट करोगे। देखिए यहाँ से फिर बेलेट हैमर से आप ठोक लोगे इसको। ओरिंग का ध्यान रखने का, नीचे आपने ओरिंग डाला है। ये अगर पीटीएपी सील का आपका सिलेंडर है आपको यहाँ तक पूरा बैठा देना है इसको। जब पूरा ये बैठ गया है उसके बाद आप इसको साफ करके, और ये जो कार्ट है जिसके अंदर हमारी सारी सील पड़ी हुई है वो सारी की सारी सील आपको चेक कर लेनी है पहले। उसके बाद चेंज कर लेनी है जो डैमेज है। ज़्यादातर जो है आपकी यू कप या वी कप जो सील होती है एनबीआर की वो ज़्यादा डैमेज होती है, या फिर आपकी गाइड स्ट्रिप, आपको ये चेंज करना है। एक पीटीएपी सील लगी होती है, इसको आपको ये मिलाने होल है आपके, ये होल आपको मिला लेने हैं। इसको मिलाते टाइम फिर प्लास्टिक हैमर का ही इस्तेमाल करना है। कोशिश करें प्लास्टिक हैमर से आपका काम चले, लोहे के हैमर का इस्तेमाल ना करना पड़े। या कोई पाइप ले करके उससे धीरे धीरे
डैमेज ना हो, मेन हैमर का इस्तेमाल करते टाइम डैमेज ना हो, हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम अंदर ले जाएंगे इसको, और पूरा अंदर जाने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो होल है वो जो बोल्ट है वो बिल्कुल मैचिंग हो, क्रॉस में दोनों बोल्ट उसके सामने आ जाए। देखिए अभी ये बोल्ट मेरा यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल सामने आ गया, ये चीज़ का ध्यान रखने का। उसके बाद टाइट करते जाइए आप, इस तरीके से बोल्टों को टाइट करेंगे, ये जो है आराम से बैठ जाएगा। इसके नीचे एक ओरिंग लगा हुआ था, वो ओरिंग भी आपको ध्यान रखना है, कहीं अगर बिना ओरिंग के डाल दिया तो फिर आपका दोबारा से मेहनत होगा। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, ऐसे आप टाइट कर लेंगे। बाकी बचे हुए बोल्ट भी जो है आप पूरे सारे के सारे इसमें टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया, यहाँ पे सारे बोल्ट आप टाइट करोगे, ठीक है। इसमें 2 जैक बोल्ट होते हैं, इसको बाहर करने के लिए, यहाँ पे बोल्ट नहीं लगाने का। अब ये जो है बैक साइड का पार्ट जो है ये लगा कर, ये पूरा का पूरा पार्ट लगा करके आप ये बोल्ट लगा लोगे इसके अंदर, यहाँ पे पूरा टाइट करके चारों के चारों टायरों, और आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप मशीन के ऊपर इसको फिट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी असेंबली समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ लाइव क्लास संडे के दिन मेरे से लेनी है, कुछ आपको क्विज ट्रांसफ़र है, वो अगर मेरे से बात करना है तो आप जो है मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन करके। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी करिए। धन्यवाद।